भी कहते हैं, मोदी साहब क्या कहते थे कि गरीबी हटाएंगे, वो तो गरीबों को ही हटा दे रहे। आंटी आपको पहले नोटिस दिया गया था यहाँ? ना हमें नहीं दिया, हमें नहीं दिया नोटिस, हमें तो पता भी नहीं है। पहले नहीं बताया ना। जिसका खेत था वो भी उससे भी बात करवाई गई है कि हाँ ये साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। जो सुनील सैनी है, लक्ष्मण सैनी है, उन्होंने ये जगह बेची है। बगैर एग्रीमेंट हो गया तहसील में एग्रीमेंट ही क्यों होने दे रहे? सब पैसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुभाष कॉलोनी में। यहाँ पर एमसीएफ के द्वारा पीला पंजा चला, जो अवैध जगह थी वहाँ पे जो कॉलोनियाँ थी, पक्के मकान थे, उनको तोड़ा गया। उनके जो परिवार वाले हैं जिनका मकान तोड़ा गया है, देख ही सकते हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि आंटी आपको पहले नोटिस दिया गया था यहाँ? ना हमें नहीं दिया, हमें नहीं दिया नोटिस, हमें तो पता भी नहीं है। पहले नहीं बताया गया? ना बताया ही नहीं, हमें तो हाल पता लगी, फोन करा किसी ने कि तुम्हारा ये तोड़ दिया। पैसा और ले लिया हमारे यहाँ पे बोलो, उल्ली तरफ बोला पैसा तो ले ही लिए, बगैर पैसे का कोई बाउंड्री कर देगा? बगैर एग्रीमेंट हो गया तहसील में एग्रीमेंट ही क्यों होने दे रहे? भाई कम्प्लेक्स वाले तोड़ रहे हैं तो एग्रीमेंट मत होने दो, सीधे रजिस्ट्री कराओ। गरीब आदमी को क्यों मार रहे? तुम तो रईस हैं, दुनिया भर का पैसा आ रहा है तुम्हारे पास। तो प्लॉट थी आपकी? हमने प्लॉट खरीदी, अच्छा, और बाउंड्री करा दी कि दूसरा कोई ना बढ़े उसमें, और आए तोड़ के चले गए। पहले हमें नोटिस देते कि ये जगह बिकेगी ही नहीं, कि बिक गई है तो पैसा वापस ले लो। पहले तो बताया ही नहीं, आए और उखाड़ के चले गए। ये सरकार का काम तो नहीं है। मैम ये चीज़ तो जब डीलर ने ये प्लॉट बेचा उस टाइम पे मैं हमसे भी ये बोला है, मेरा प्लॉट ये था, उनने बोला पाक साफ है ज़मीन, ले लो। मैंने ठीक है, किस रेट में? इस रेट में। उससे भी बात करिए, जिसका खेत था वो भी उससे भी बात करवाई गई है कि हाँ ये साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। फुल पेमेंट मैं दे चुका हूँ कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाउंड्री करा लो अपनी। यहाँ तो देखो रहने के लिए तो अभी ऐसे कोई सुविधा है नहीं जो रहेंगे यहाँ बना करके। 15-20 लाख रुपया दे चुके, पूरा पेमेंट दे चुका हूँ। बगल की बात, अभी तो मैंने कर्ज लिया था बाउंड्री करने के लिए, मेरा सेटरिंग का काम है। कर्ज करता है और किसके घर में पैसा? उसके बाद ना हमें कोई सूचना मिली है, नहीं कुछ मिली है। उसके बाद दोपहर में तो अब दोपहर में कौन घर से आदमी उठ के आ रहा है, काम पे होता है तो। और आने के बाद अब देखा, मुझे अब पता चला किसी और बंदे से कैसे ऐसे पूरी बाउंड्री तोड़ दी है। किसी और ने फोन करा है? मतलब बताया भी नहीं गया? नहीं, किसी ने नहीं बताया। और आपने प्लॉट भी लिए? प्लॉट ही तो ली, बाउंड्री कराई हमने तो प्लॉट की। हाँ, तो आपने जिससे ये ली थी उसको नहीं कहा कि अगर ये अब तो वो यूँ कह रहा है मैं ककोड़ जा रहा हूँ, बोलो क्या करे इसको? अब पैसे भी वापस? अब पैसे का 1 मिनट में वापस करेगा, बात करेंगे जब सामने आएगा तब। मैम ये तो ये लगा लो कि प्लॉट हमारा पाक साफ देते तो ठीक है, रजिस्ट्री करा करके, नहीं तो ये देखो हमने तो मेहनत के पैसे दिए हैं भाई। हमारे तो डबल पैसे मिलने चाहिए, हमें तो 4 डबल मिले ना मिले हमें डबल से मतलब नहीं है, हमें तो अपना पैसा चाहिए सिर्फ। जिसने 15-20 लाख रुपया दे रखे हुए हैं, 5 महीने पहले कोई हमें पैसा दे देगा? कोई 50,000 तो मनसता नहीं है। हमने क्या ले लिया इसमें? बाउंड्री करा कर 1 लाख रुपया बाउंड्री करा दी नहीं है, इसमें लगा दिया। हमें क्या मिला है? सभा सरदर्दी को कुछ नहीं मिला ना। यहाँ पे जो और दुकान बनी हुई ये भी थी उसमें? हाँ, सब इसी में दुकान बनी है, ये भी ऐसी है, रजिस्ट्री नहीं हुई है अभी। अरे यहाँ तो उसको ये कहनी चाहिए कि रजिस्ट्री से पहले तुम इसमें हाथ मत लगाओ। भाई रजिस्ट्री से पहले हाथ मत लगाओ, रजिस्ट्री करा के ही बनाओ मकान को, सरकारी टैक्स देने के बाद ही। ये बात बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए? आपकी भी तोड़ी गई अंकल? हमारी यही बोल रही है जो एक ही बात है, जो 150 गज 200 गज दोनों बाउंड्री हमारी है। 150 गज की है, 100 गज की है, 250 गज प्लॉट है। ये ढारा नुकसान हो गया, बताओ, तोड़ ताड़ के चले गए, हमें बताया भी ना, नोटिस दिया, कुछ भी दिया उन्होंने, बताओ ना। रजिस्ट्री हुए सारे पैसा हमने दे दिए, 15-20 लाख रुपए ऐसे भी दे दिए? हाँ, पैसे दे दिए इनको, और क्या। अब तो पैसे और मांग रहे हैं। एग्रीमेंट ये अप्रैल तक था, करा, कल भी बोल रहा था पेमेंट करो, मैं करेंगे बाकी पैसे पेमेंट करो। पेमेंट तो भैया जब टाइम देंगे तो पेमेंट तो देंगे ही। अब कैसे पेमेंट दें हम? अब तो हम नहीं देंगे पेमेंट भाई इस तरीके से। फिर कोई बनाएंगे, फिर कोई तोड़ के चला जाएगा, फायदा क्या है भैया? आधे पैसा उसको दे चुके हैं, आधे पैसा हम पे रुक गए उसके। रजिस्ट्री, अब रजिस्ट्री करेगा तो वही हम पेमेंट देंगे, रजिस्ट्री नहीं करेगा हम पेमेंट नहीं देंगे, हमारा पैसा वापस दे दे सारा। अवैध है तो अवैध को क्यों बेच रहे हो? अवैध को तो बेकरी नहीं देनी चाहिए, तहसील में भी एग्रीमेंट भी नहीं होने देने चाहिए। क्यों होने दे रहे हैं? कम्प्लेक्स में, तहसील में तो होते हैं एग्रीमेंट, घर में तो होते हैं, वहीं से लिख के आता है ना। क्यों होने देते हैं वहाँ? जब यहाँ आके तोड़ते हैं तो वहाँ होने ही मत दो भैया, पूरी रजिस्ट्री कराओ। कांति हमने दुकान लिए अभी 26 लाख की मकान बेच के,
और ये साग सब्जी लगाई। मेरे पति बीमार रहते हैं क्योंकि उनको बहुत कैंसर है, तो उसकी वजह से कोई काम नहीं कर पाते। मैंने यहाँ बैठ के बच्चे काम कर लेंगे, फिर भी जानबूझ के तोड़ के गए। और जो डीलर है वो करते हैं, उनको सज़ा दो। गरीब आदमी क्यों सज़ा दे रहे हैं, पहले ये बताओ। क्या आपने पहले छानबीन? जो सुनील सैनी है, लक्ष्मण सैनी है, उन्होंने ये जगह बेची है और 26 लाख रुपया नगद मैंने दिया है। तो आपके पास इसके डॉक्यूमेंट वगैरह तो है, सब कुछ है, सब सामान दबा पड़ा। आप देखो ना, कुछ है अंदर है सारा सामान इसके। बस साग सब्जी लगाते इसीलिए जगह ली, बच्चे और पति आराम से अब बैठेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। पर गरीब आदमी कहते हैं, मोदी साहब क्या कहते थे कि गरीबी हटाएंगे, वो तो गरीबों को ही हटा दे रहे। गरीबी को हटाऊंगा, गरीबों को इसीलिए बीजेपी जिताई है। बहुत नफरत होगी बीजेपी से। आई हिट यू बीजेपी। ओके। देखिए, इन लोगों का कहना है, इनके अंदर आक्रोश है कि इन्हें ना तो कोई नोटिस दिया गया, बिना नोटिस के ही ये तोड़फोड़ की गई। इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि इंसान जब पूरी मेहनत करता है, पूरी मेहनत से, अपने दिन रात की मेहनत से उन्होंने अंटी थी, उन्होंने दुकान बनाई, दुकान को तोड़ा गया और ये लोग बड़े ही परेशान हैं। और आगे की ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।